नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, मैं देव एक बार फिर आप लोगों के बीच ब्रह्मांड की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों को लेकर आया हूँ। हमने जो है दोस्तों, पहले पार्ट में ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रश्नावलियों, कुछ प्रश्नों को हमने रखा, कुछ शब्दावलियों को रखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। या यूँ कहें कि अगर ब्रह्मांड को पढ़ना है तो सबसे पहले उन सारे शब्दों को, उन सारे चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है, काशीय पिंड क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीछे बता दिया। तो जब हमने पूरे ब्रह्मांड को आपको घुमा दिया, बिग बैंग थ्योरी को बता दिया, तो उसके बाद क्यों ना हम देख लें अपने सौरमंडल को जहां हम रहते हैं। क्यों देख लेना। चलिए, तो जब हम बात करते दोस्तों सौरमंडल, तो एक शब्द दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये सौरमंडल का मतलब क्या। तो सौरमंडल का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारा सूर्य है, हमारा जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, उन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का और भी तमाम खगोलीय पिंडों के योग को या सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपके जो 8 ग्रह, उपग्रह, इवन सूर्य को भी तो हम कह ही रहे थे कि भाई सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, ठीक है। उसके बाद उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। इवन इसके बाद भी बहुत से आकाशीय पिंड हैं जो है इस सौरमंडल के हिस्से में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो आप जानते हैं कि जो उपग्रह होता है, उपग्रह यह ग्रह की परिक्रमा करता है। ग्रह सूर्य यानी कि तारा की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? तारे की परिक्रमा करता है। ठीक है, तारे की परिक्रमा करता है। और तारा जो है मंदाकिनी की परिक्रमा करता है, मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। और मंदाकिनी जो करती है यह ब्रह्मांड की परिक्रमा करती है, ब्रह्मांड की परिक्रमा करती है। अर्थात सारा जगत, चराचर ब्रह्मांड सब गतिशील है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझिएगा, उपग्रह में अगर हम चंद्रमा को रखें, ठीक है, चंद्रमा, तो चंद्रमा दोस्तों लगभग 27 डे, ठीक है, 17 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड में ग्रह यानी कि पृथ्वी की, ग्रह यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, अब यह पृथ्वी दोस्तों 365 सही 1/4 डे में किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अब यह सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा करेगा दोस्तों, मंदाकिनी की परिक्रमा करेगा। कितने दिनों में? मात्र 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। सोच लीजिए, पूरी मंदाकिनी को घूमने में इसे 25 करोड़ वर्ष लग रहे हैं। कितनी, मतलब काफी समय लग जा रहा है। फिर मंदाकिनी जो है यह 225 करोड़ वर्ष में किसकी परिक्रमा करती है? तो आपका जो बचा ब्रह्मांड की परिक्रमा। इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो उपग्रह ग्रह की, ग्रह तारों की, तारे मंदाकिनी की और मंदाकिनी ब्रह्मांड की। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, मंदाकिनी और
ब्रह्मांड। इतनी बात ध्यान रखिएगा, इसे इसी तरह नोट करिए ताकि भूलने न पाए। ठीक है, चलिए कापी कलम लेकर बैठ जाइए, आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 2 प्रकार के पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इसको प्रथम पिंड, है ना, प्रथम पिंड, और एक होता है द्वितीय पिंड। जो प्रथम पिंड होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं तारा। ठीक है, और जो द्वितीय पिंड होता है उसे हम कहते हैं ग्रह। ग्रह उपग्रह जो होते हैं, जो प्रथम पिंड होता है वो तारा होता है, जो द्वितीय पिंड होता है वो ठोस यानी ग्रह होता है। अब समझिएगा इसको, जो यह तारा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। यह गर्म होता है, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में होता है दोस्तों, और याद रखिएगा यह अपने आकाश गंगा, कह लीजिए आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। ठीक है, अब देखिए भाई, उसके बाद आकाश गंगा की यह परिक्रमा करता है, एकदम एक एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा, आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, यह इसकी परिक्रमा कौन करेगा, तो ग्रह करते हैं। ठीक है, ग्रह क्या करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं दोस्तों, ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इसकी जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी बहुत अधिक होती है दोस्तों, जिसमें कि सारा का सारा 8 ग्रह सब इसकी ग्रेविटी के अंतर्गत आ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पर हीलियम पाया जाता है जो है 71%, और हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों 26.5%। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, संलयन प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के तहत इस पे विशाल ऊर्जा निकलती है, जो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम कहते हैं ना, इसकी स्वयं की ऊर्जा होती है जो ग्रहों पर चली जाती है, इसकी स्वयं की ऊर्जा होती है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे सूर्य हमारा एकमात्र तारा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है, सूर्य एकमात्र तारा है हमारे सौरमंडल का। और ध्यान रखिएगा, यह तारा जो सूर्य है, इसकी जो आयु है दोस्तों, इसकी जो आयु है वह 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, इस सूर्य से, ध्यान रखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो सूर्य है, इससे जो प्रकाश आता है दोस्तों, इस सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है दोस्तों। और ध्यान रखिए, इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से दूरी है, किसकी, सूर्य की। और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है। अगर किलोमीटर लगा देगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इधर, तो ध्यान रखिएगा, यह ठंडा होता है, यह ठोस होता है, और यह आग्नेय चट्टानों से बना होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके लावा जो है ना, सबसे पहले अग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यह क्या करता है, तारों की परिक्रमा करता है। यह पिंड क्या करता है, तारों की परिक्रमा करता है। इसकी स्वयं की ऊर्जा नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखना इसको। ठीक है, स्वयं की ऊर्जा नहीं होती है। अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसकी
परिक्रमा उपग्रह करते हैं, इसकी परिक्रमा उपग्रह करते हैं, ठीक है, इसकी परिक्रमा उपग्रह करते हैं। और ध्यान रखिएगा सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा किधर से किधर करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम करते हैं। इसीलिए जो है यह जो परिक्रमा है दोस्तों, यह सभी के सभी लोग पूर्व से पश्चिम करते हैं। एक दो लोग को छोड़ दिया, मैं बताऊंगा कौन करता है, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 8 जो है उपग्रह हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर हम लोग बात करें तो ये जानते हैं दोनों पिंडों की विशेषताएं हैं, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहीं पर मैं आप लोगों को कुछ नोट बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। नोट में दोस्तों हम लोग लिख लेंगे कि बात 2006 की है, जो प्लूटो के लिए बड़ा खतरनाक वर्ष था। प्लूटो या प्लूटो कहिए इसको। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, ग्रह की जो श्रेणी है से हटा दिया जाता है। ग्रह की श्रेणी से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। इसलिए अब 8 है, पहले 9 हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इस तरीके से आपने देखा कि सौरमंडल में हमारे 2 प्रकार के पिंड हैं। प्रथम पिंड जो तारा है, द्वितीय पिंड जो ग्रह है। प्रथम पिंड जो तारा होता है यह गर्म होता है, गैसीय अवस्था में होता है, इसकी ग्रेविटी बहुत अधिक होती है। हाँ, एक चीज और इसमें हम लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, ये बात कि इसकी जो तापमान होता है, तापमान अगर देखा जाए केंद्र की तरफ और एक होता है किनारे पर, ठीक है। तो केंद्र की तरफ 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है साफ साफ ना। चलिए डिग्री सेंटीग्रेड, और किनारे पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आई होप कि सब साफ साफ दिख रहा होगा, एकदम क्लियरिटी के साथ समझिएगा इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखिए तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में अच्छे से दोस्तों, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और जिनकी कलम नहीं रुकती है, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से प्लेटों को हटा दिया जाता है ग्रह की श्रेणी से, और अब इस समय 8 हमारे पास ग्रह हैं। तो हमने बात किया कि भाई हमारे सौरमंडल में 2 प्रकार के पिंड हैं। तो एक पिंड हमारा सूर्य है ना, ये देखिए ये क्या है, सूर्य है। और ध्यान रखिएगा अगर केंद्र में जाएंगे तो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, और किनारे पे जाएंगे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना उष्मा, इतना तापमान, इतनी ऊर्जा इन ग्रहों पे पहुंचती है। अब आपको तो लाइन दिख रहा होगा ना, समझिएगा ग्रहों को याद कैसे करना है, एकदम सटीक है दोस्तों। आप एक बार देखेंगे पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए यह आपका सबसे छोटा ग्रह बुध है, फिर हमारी मौसी कहे जाने वाली शुक्र है, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी माता पृथ्वी है, तो मामा मौसा कहाँ जाएंगे, मंगल साहब है। अब देखिए भाई फिर उसके बाद आते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के पास, बृहस्पति के पास, पति है पीले, फिर उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, और लास्ट में है दोस्तों कौन, वरुण। साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए अब समझना कैसे कि याद कैसे करना है। हम एक नंबरिंग करते हैं ना, 1 और लास्ट 8, 2, 6, 3, 5, 4, 7, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा 3, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हुई कंफ्यूजन कि ये क्या है, मैं बताऊंगा ये क्या है। जो ऊपर का 1 2 3 4 5 6 है दोस्तों, ध्यान रखना, यह
दूरी, दूरी और परिक्रमा अवधि मान लीजिए इसको, ठीक है, परिक्रमा अवधि, इनके अनुसार, दूरी और परिक्रमा अवधि के अनुसार ये है इनका क्रम। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ भार या फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान या फिर आकार के हिसाब से अगर आपसे पूछे क्रम, तो आपको कुछ भी नहीं रखना है भ्रम, एकदम सटीक करना क्या है, आपको यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये वाला हिस्सा एज इट इज 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बुद्धि सुलझी ना, समझिएगा 1 2 3 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर नीचे वाले हिस्से पर अगर चलेंगे तो यह आकार के हिसाब से है। यानी कि दोस्तों अगर मैं लिख दूं तो आप कहेंगे ना कि सर सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। समझ गए ना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण है दोस्तों। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कौन बचा, तो अपनी माता श्री बची, 5वें नंबर पे मैंने लिखा है पृथ्वी, ठीक है, और 6ठे नंबर पे शुक्र, 7वें नंबर पे अरे मौसा जी हैं मंगल, और 8वें नंबर पे बुध है दोस्तों। अब समझना, आपका जो ये वाला हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यह कहलाता है प्रकाशीय ग्रह, प्रकाशीय कहिए इसको या पार्थिव कहिए दोस्तों, या आंतरिक कहिए, ये तीनों नाम इन्हीं ग्रहों के हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाह्य ग्रह कह दीजिए इसको, बाह्य ग्रह या जुवियन ग्रह या फिर अंध ग्रह कह लीजिए। तो ये डायग्राम इसी तरह बनाना, इसी तरह याद करना, विथ गारंटी एक बार में याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, गुड। बस ऐसे ही दिल लगा के, मन लगा के लग जाइए, मंजिल दूर नहीं जाएगी दोस्तों, आपके कदमों में नाक रगड़ कर गिड़गिड़ाएगी कि मैं पास हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका क्रम है इसे हमें नोट करना है। और एक से ये जो मंगल और बृहस्पति है ना, इसके चेले बहुत ज्यादा हैं, चेले चपाटी इसके बीच में पड़े हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, जिन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या लगभग 4500 है, और चीन इन्हीं के चक्कर में पड़ा है कि भैया इसका पता लगाओ कौन हीरा सोना नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा तो यह है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्या है, क्षुद्र ग्रह दोस्तों। और यह क्षुद्र ग्रह कितने होते हैं, 4500 होते हैं। किन ग्रहों के बीच में, तो मंगल मामा, मंगल मौसा प्लस बृहस्पति फूफा के बीच में, ठीक है ना, बृहस्पति फूफा के बीच में ये जो 4500 नाम के चेले चपाटी है ना, इन्हीं के हैं। और साथ ही साथ मैंने अभी बताया था कि 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ना आवारा था, आवारा, इसलिए किसी के भी कक्षा में कभी भी प्रवेश कर जाना, ये किसी ग्रह की विशेषता तो नहीं है, ये तो आवारा की विशेषता है भी। तो इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। और ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं क्षुद्र ग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न बता देता हूं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह से संबंधित जो आपके प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक जो है हंगेरियाज है, सूर्य के सबसे नजदीक ये कौन है, हंगेरियाज, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा, सूर्य से सबसे दूर पूछेगा तो चिराग बताएंगे, ठीक है। सबसे चमकीला पूछेगा तो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह तो क्या बताएंगे, सिरिस, ठीक है। अब देखिए भाई, सबसे चमकीला सिरिस हो गया, सबसे दूर चिरान, विरान में बसा हुआ चिरान हो गया, और सूर्य के सबसे नजदीक हंगेरियाज हो गया। बार बार रियाज करना पड़ेगा अगर नजदीक पहुंचना है किसी के, तो ध्यान रखिएगा। और नंगी आंखों से हम किसे देख सकते हैं, नंगी आंखों से जिसको हम देख सकते हैं दोस्तों, नंगी आंखों से दिखने वाला जो क्षुद्र ग्रह है तो वो है दोस्तों जिसका नाम है फोरबेस्टा। तो फोरबेस्टा नंगी आंखों से दिख जाता है। इस प्रकार क्षुद्र ग्रहों से यही प्रश्न बनता है, इससे बाहर नहीं बनता है साथियों। तो इस तरीके से सौरमंडल की मैंने बात कर ली, और मैं बता दूं दोस्तों, अगर शिद्दत से किसी चीज पे लग जाए तो दुनिया या कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बस आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग लग जाइए, और इस चैनल को जो नए मेरे मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके सुझाव होंगे सर आंखों पे दोस्तों आप जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार।